आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की इस क्लास में। तो हमारी बुक चल रही थी आवर पास्ट पार्ट 3, हमारे अतीत भाग 3, और उसका जो सेकंड चैप्टर है ये हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो है सक्सेसफुली लास्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो इस चैप्टर पे 2 या 3 वीडियो रहेंगी और शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। तो ट्रेड क्या होता है, इसका हिंदी वर्जन में नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। चैप्टर का नाम यही है, आपको एनसीईआरटी में यही तक मिलेगा और कुछ किताबों में ये पूरा का पूरा नाम है कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, तो ये पूरा नाम है। तो इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्यापार क्या है या ट्रेड क्या है। तो ट्रेड जो है कम भाव पे वस्तु को खरीदकर अधिक मूल्य पर या अधिक भाव में वस्तु को बेचना, इस प्रकार की सर्विसेज को क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। जितने भी दुकानदार हैं वो सारे के सारे एक तरह से व्यापारी हैं, जो होलसेलर से कम भाव पे वस्तु खरीदते हैं और रिटेल में आपको कुछ अपना प्रॉफिट लेकर जो है वस्तु को बेच देते हैं। तो आप तक वो वस्तु को पहुंचाने का जो उसका उनका जरिया है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, व्यापार। और नेक्स्ट जो शब्द है वो है साम्राज्य। साम्राज्य, तो साम्राज्य को देखते हैं। तो ये शब्द है साम्राज्य। तो साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों का समूह है, जैसे कि एक देश है और एक स्टेट है और एक कंट्री है। अब कंट्री जो है या देश जो है ये एक बड़ा ब्रॉड एरिया है, और जो स्टेट है ये इसके पार्ट होंगे। बहुत सारे स्टेट से मिलकर क्या बनेगा, एक देश बनेगा। तो जो देश है ये डोमिनेट करता है साम्राज्य को, बहुत बड़ा एरिया है। इसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री जैसे शासन करता है या राष्ट्रपति शासन करता है, और जो साम्राज्य है उसके ऊपर सम्राट शासन करता है। क्या करता है, सम्राट। और इसी तरीके से जो स्टेट है वर्तमान स्थिति में इसके ऊपर मुख्यमंत्री शासन करता है। तो इसके ऊपर जो आपने हिस्ट्री में सुना होगा राजा है, तो जो राजा थे वो स्टेट में शासन करते थे, जो छोटा एरिया था, और वो उनको राजा ही बोलते थे। और वो राजा जो है किसी बड़े राजा के अधीन थे। तो जो वो पूरा का पूरा बड़ा राजा है उसमें 7 या 8, 2 या 2 से ज़्यादा भी स्टेट हो सकते हैं, तो जितने भी हो सकते हैं, तो वो बन जाएगा साम्राज्य। तो ये साम्राज्य इस बात का प्रतीक है, इसके भीतर जो है बहुत सारे राज्य हैं। कहने का भाव इसके नीचे जो है बहुत सारे राजा रूल करते हैं, बहुत सारे राजा काम करते हैं। तो ये व्यापार का भी आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, व्यापार क्या है, साम्राज्य क्या है। नेक्स्ट जो कंपनी, तो कोई भी कंपनी किसी सर्विसेज को देने का काम करती है, तो ये शब्द तो आपने सुना होगा। और नेक्स्ट जो है सत्ता, ये क्या होती है, ये होती है नियंत्रण शक्ति। क्या होती है, नियंत्रण शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। तो कोई भी देश का जो शासन है इसी के द्वारा चलता है, जिसके हाथ में ये रहेगी वही रूल करेगा। हमने लास्ट चैप्टर में औपनिवेशिक पढ़ा था शब्द, तो जिसका मतलब क्या था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। कोई बाहरी सत्ता जो है, बाहरी शक्ति जो है आपकी सत्ता के ऊपर काबिज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को औपनिवेश कहा जाता है। तो ये सत्ता वही है, इसका भी मीनिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है, नियंत्रण शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। तो शासन को कंट्रोल करने वाली जो पावर है उसको हम क्या कह सकते हैं, सत्ता। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर। तो ये पावर को स्थापित करने की जो है कंपनी जो है व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती है, और
यहाँ की व्यवस्था को देखकर यहाँ पर जो है पावर हथियाने का काम करती है। तो इस प्रकार का कुछ कंसेप्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। कंपनी जो है देखिए यहाँ पर शासन करने के लिए कभी नहीं आई थी, तो वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। तो कुछ भारत की ओर से कुछ भारत के राजा जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, कुछ उनके खुद के इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से जो है जो कंपनी है वो यहाँ पर जो है रूल करने की या सत्ता के ऊपर जो है जो पावर है, तो पावर के पीछे वो उनको जाना पड़ा। तो कंपनी कभी भी रूल करने के लिए नहीं आई थी। तो औरंगज़ेब नाम सुना होगा आपने। ये व्यक्ति जो है एक बहुत ही शक्तिशाली मुग़ल रूलर था और ये अंतिम था, लास्ट था। और इसकी जो डेथ है वो 1707 में हो जाती है, 1707 में हो जाती है। तो इसके बाद कोई भी रूलर जो है वो पूरे के पूरे भारत के ऊपर शासन नहीं कर पाया और धीरे धीरे पावर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे रीजन में बंटने लगी। और धीरे धीरे जो है क्या हुआ, इसी टाइम के जब इनकी डेथ हुई थी तो इसके बाद ही जो है भारत में जो है अंग्रेज़ आने शुरू हो गए थे। 16वीं शताब्दी में जो है अंग्रेज़ भारत में आ चुके थे। और वो जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय भाग है, जैसे कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं इस इलाके में जहाँ पर जो है आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा और बांग्लादेश है। यहाँ पर एक सिटी है कोलकाता। तो इस जगह पर जो है वो अच्छा जो है अंग्रेज़ जो है अपना अपना जो है कंपनी का जो कारोबार है वो इस्टेब्लिश कर चुके थे। इसके अलावा चेन्नई और मुंबई, गोवा, इस कोस्टल एरिया के ऊपर जो है तटीय भाग के ऊपर जो है जो ब्रिटिशर्स है वो सारे का सारा अपना ट्रेड का कारोबार यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके थे। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज है जब इनकी डेथ होती है। ये सेम ही पॉइंट आप हिंदी में भी देख सकते हो। तो आखिरी जो मुग़ल बादशाह था जिसका नाम था औरंगज़ेब, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपने नोट करना है। तो इनको बादशाह कहा जा रहा था। अब बादशाह जो साम्राज्य का शासक है उसको बादशाह कहते थे, और सुल्तान जो राज्य का शासक है या उसको राजा भी कह देते थे। और 1707 में इसकी डेथ होगी। तो उसके बाद कोई खास ऐसा रूलर नहीं रहा जो पूरे भारत को यूनाइट कर सके या पूरे भारत के ऊपर शासन स्टेब्लिश कर सके। तो आपस में ही वो सभी राजा जो है वो लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और उन्होंने जो है पूरे भारत के ऊपर जो है एक अपना साम्राज्य स्टेब्लिश किया। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें जो है तब भारत के रूलर थे ये बहादुर शाह जफ़र, और ये इनके बेटे हैं। इनको जो है कैप्टन हडसन के द्वारा जो है इनको और इनके बेटों को जो है गिरफ्तार किया गया। ये कैप्टन हडसन है। तो इनको जो है रंगून जेल में भेज दिया गया था। तो यही एक लास्ट मुग़ल सल्तनत के जो है एक शासक रहे हैं। तो ये इसको इतने ताकतवर नहीं थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो 1857 में ये एक लास्ट राजा था जो एक कमज़ोर राजा कह सकते हो। तो उस कमज़ोर राजा को भी ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। तो इनको जो है रंगून की जेल में भेज दिया, और ये इनके बेटे हैं। ये सेम ही बात आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो बहादुर शाह जफ़र हैं जो अंतिम मुगलिया सल्तनत के एक कुछ अच्छे शासक रहे थे, लेकिन ये भी काफ़ी बूढ़े हो चले थे। और इनको और इनके बेटों को कैप्टन हडसन ने
क्या कर लिया था, गिरफ्तार करके रंगून जेल में भेज दिया था। अब देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और इसके संदर्भ में देखिए आपको दिशाओं के बारे में तो ज्ञान होगा ही, नहीं है तो एक बार बता ही देता हूँ मैं। ये कहीं भी आप ग्रिड बना सकते हो, ये नॉर्थ है रहेगा और ये साउथ रहेगा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर इस ग्रिड को भारत के इस जगह पर रखें तो ये वाली साइड क्या है, वेस्ट है, मतलब पश्चिम है, और ये वाली ईस्ट है, और ये वाली नॉर्थ रहेगी, और ये वाली साउथ रहेगी। तो भारत के संदर्भ में इस दिशा में पश्चिम है तो वेस्टर्न है, तो इस दिशा में हम जाएंगे तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसको क्रॉस करने के बाद हम नॉर्दर्न साइड में जाते हैं तो यहाँ आपको इंग्लैंड मिलेगा। तो ये इंग्लैंड है, यहाँ से ये लोग, इस एरिया से ये लोग भारत में आए थे, और इसके नीचे एक पुर्तगाल है, ये फ्रांस है, फ्रांस के नीचे बिल्कुल पुर्तगाल है, ये वाली साइड में पुर्तगाल है। और पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा, क्या नाम था, ये लिखा नहीं जा रहा, वास्को डी गामा, नाम सुना होगा आपने। इसने केप ए गुड होप, केप ए गुड होप, केप ए गुड होप, इस समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब ये समुद्री रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरे के पूरे अफ्रीका को यहाँ से चलेगा, पूरे के पूरे अफ्रीका को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद ये इस दिशा में वापस इंडिया की तरफ आएगा। तो अगर एक बार मैं आपको पैरेलल मैप के ऊपर भी दिखाता हूँ। ये आपकी बुक में ही एक मैप दे रखा है, तो इसके हिसाब से ये हमारा भारत है, इंडिया है, और ये रहा ब्रिटिश। तो ये पूरा का पूरा घूमकर भारत में जो आने वाला रास्ता था, इसी को ही जो है ये केप ए गुड होप कहा गया है। तो ये वास्को डी गामा ने रास्ता की खोज की थी, और 16वीं शताब्दी में लगभग जो है कंपनी के लोग जो है इसी रास्ते से आए थे। अभी एक रास्ता यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक स्वेज कनाल है, तो ये दूरी कम हो जाती है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रास्ता है, और इस इलाके में पेट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो भारत को पेट्रोल की आपूर्ति जो है यहीं से होती है, और ब्रिटिशर्स जो है जब इसी रास्ते की वजह से ही बाद में जो है भारत के ऊपर जो है कंट्रोल स्थापित कर पाए। तो पहला जो रास्ता था वो ये था, जिसको क्रॉस करने के बाद ये लोग जो है भारत में आए थे। अब 16वीं शताब्दी में जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो है वहाँ की रानी जो एलिज़ाबेथ थी, क्वीन एलिज़ाबेथ, उससे जो है एक इकरारनामा मिल जाता है, एक चार्टर मिलता है। और वो चार्टर मतलब का मतलब ये था कि वो लोग जो है किसी दूसरे देश में जो है व्यापार कर सकते हैं, और इस तरीके से वो भारत की तरफ जो है इंग्लैंड से चार्टर लेकर जो है एक
अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र लेकर जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ से जो है एक प्रकार से मर्सेंटाइल ट्रेडिंग करते हैं। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग क्या है? एक तरह की जो है आप कम भाव पे आप वस्तु को खरीद कर जो है अधिक दाम पर जो है आप वस्तु को बेच सकते हो इंग्लैंड में जाकर। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग थी जिसको वाणिज्यिक व्यापार भी कहा जाता है। इसको वाणिज्यिक व्यापार भी कहा जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था केप ए गुड होप, ये रास्ते का नाम था जो पीछे मैंने दिखाया था। और 1498 में जो है वास्को डी गामा, वो भी नाम यहाँ पर जरूर मिलेगा, वास्को डी गामा। तो ये आदमी था जिसने जो है ये रास्ते की खोज की। और इस रास्ते के माध्यम से ये पुर्तगाली था। और पुर्तगाली लोग जो थे वो गोवा को अपना जो हेडक्वार्टर बनाया उन्होंने। और इन लोगों ने जो है चेन्नई और नहीं जो इंग्लैंड के व्यक्ति थे, इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने जो है जो कोलकाता है और चेन्नई को इस क्षेत्र को जो है अपना हेड पॉइंट बनाया था। अब आरंभ में तो पुर्तगाली आते हैं और ब्रिटिशर्स आते हैं। इसके बाद जो है तब तो कोई इतनी ज़्यादा कंपटीशन की भावना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ही जो फ्रांसीसी जो है, डच जो है, वो भारत की तरफ जो है अपना रुख करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ने लगा और उस कंपटीशन की वजह से जो है इनके आपस में जो है कन्फ्लिक्ट होने लगे, आपस में इनके बीच में थोड़े बहुत जो है तनाव पैदा होने लगे, क्योंकि ये एक ही प्रकार की वस्तु जो है वो खरीदते थे और एक ही तरह की मार्केट थी। तो एक ही प्रकार की वस्तु यहाँ से खरीद कर जो है, जैसे गरम मसाले हैं, कपड़ा है, वो यहाँ से खरीद कर अपने देश में जाकर बेचते थे। तो जिसकी वजह से जो है इनके आपस में जो है तनाव बढ़ने लगे और एक दूसरे को जो है ये कंकर करने लगे, एक दूसरे को ये मारने पीटने लगे। ये सेम ही बातें हिंदी में वो लिखी गई हैं। तो ये वो इजाज़तनामा था, इकरारनामा था, जो 16वीं शताब्दी में जो महारानी एलिजाबेथ थी तो उन्होंने चार्टर या इजाज़तनामा वो दिया। और ये वाणिज्य के बारे में आपको जानना है, जो कम भाव पर वस्तु को खरीद कर जो है अधिक भाव में बेचता है। तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, तो आप यहाँ से इनकी डेफिनेशन को कवर अप कर सकते हो, वाणिज्य क्या है। तो इसके बाद जो है ये 1498 में 1498 में वास्को डी गामा जो है इसने जो है एक रास्ते की खोज की और वो रास्ते का नाम क्या था? केप गुड होप, ये रहा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रास्ता की खोज कब की थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और लास्ट टाइम भी बहुत सारे पेपरों में ये मिला है। अब ये इनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा, बहुत सारे और जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो इधर की तरफ जो है प्लान करने लगी व्यापार करने के लिए, जो है भारत की तरफ जो है इसी रास्ते के माध्यम से डच और फ्रांसीसी ये दोनों ही जो है भारत की तरफ रुख करने लगे। तो ये सेम ही प्रकार की वस्तुओं का जो है व्यापार करते थे, जिसकी वजह से जो है इनके बीच में तनाव बढ़ने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और ये एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें भी डालने लगे। तो ये कंप्लीट बात आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो यहाँ से जो है आप ये पढ़ सकते हो। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो हुगली नदी के किनारे जो है 1651 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई। और ये कुछ नहीं था, एक वेयर हाउस था जहाँ पर जो है वस्तुओं को जो भी इन्होंने वस्तु यहाँ से लेके जानी है या वहाँ से लेकर यहाँ जो बेचनी है उन वस्तुओं को इसमें रखा जाता था। तो इस प्रकार का एक ये वेयर हाउस था और कंपनी के लोग बहुत चालाक थे। तो इन्होंने जो है 3 गांवों की जो है एक तरह से आप कह सकते हो उसको ज़मींदारी कहेंगे। तो 3 गांवों की इन्होंने ज़मींदारी जो है वो
परचेज़ कर ली, उनका अधिकार इनके हाथ में आ गया। अब 3 गाँवों को के ऊपर जो है टैक्स वगैरह वो इकट्ठा करेंगे और अपना वहाँ पर शासन चलाएंगे। और मुग़ल सम्राट जो औरंगज़ेब था, इनसे इनको एक फरमान भी मिल गया। तो उस फरमान का मतलब ये था, आप जो है यहाँ पर जो है बिना कोई कर दिए, बिना कोई टैक्स दिए आप जो है यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। तो ये एक ऐस फरमान का मतलब था, कंपनी जो को अधिकार मिल गया, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो जिस बिना टैक्स के आप जो है निःशुल्क यहाँ पर जो है आप जो है व्यापार कर सकते हो। तो बंगाल में जो है आप बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हो। तो अब यही जो अधिकार है, ये इसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर व्यापार करने लगे, और यही जो है यहाँ का जो राजा होगा उसके साथ तनाव का कारण बनेगा। तो ये ड्यूटी फ्री टैक्स जो है ये बहुत बड़ी समस्या का जो है कारण बनेगा। और इसकी वजह से जो है जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे और जो वहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। और जब वो नवाब इनको बोलता भी मुझे टैक्स दो, तो वो राजा का फरमान राजा को थमा देते। तो इस तरीके से राजा और जो कंपनी है उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। तो ये सेम ही बात हिंदी में है। तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हम 1651 में हुगली नदी के किनारे जो है इस्टेब्लिश हुई। तो ये एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने एक वेयर हाउस खोला था। तो उस वेयर हाउस में जो है वस्तु को ख़रीदने और बेचने की जो है वस्तुएं वहाँ पर रखी जाती थी। और 1696 में इनको जो है अपनी जो कंपनी थी उनके चारों ओर जो है एक किला बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। और आसपास के 3 गांवों की इन्होंने जो है क्या ज़मींदारी भी खरीद ली। तो उसमें से एक गांव था कोलकाता। तो कोलकाता जो बाद में कलकत्ता बन गया। तो इनको जो है कंपनी की ओर से एक प्रमाण, शाही प्रमाण प्राप्त हो गया। तो जिसके हिसाब से ये उस प्रमाण के अनुसार ये बिना टैक्स, बिना शुल्क चुकाए जो है वहाँ पर व्यापार कर सकते थे। और यही जो प्रमाण है, यही प्रमाण जो है जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में और जो कंपनी है इनके बीच में तनाव का आगे कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो के कंसेप्ट को आप अच्छे से सीख पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।